Welcome to the party, come on, welcome. Welcome to everyone, welcome. नमस्कार, क्या हाल है दोस्तों। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट एपिसोड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं, आपसे अपना परिचय दे दूं। तो दोस्तों, मेरा नाम मनीष पांडे है। पेशे से मैं एक बैंकर हूं और मेरी परवरिश पूर्वांचल की है, पैदा इस गंभीरगंज की, जो कि नेपाल से बसे काफ़ी करीब उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। खूबसूरत इसलिए है क्योंकि मेरे लिए वो मेरा शहर है और मेरा शहर मुझे हमेशा खूबसूरत लगता है। उसके बाद कुछ दिन मैं गोरखपुर में रहा, फिर उसके बाद कुछ दिन लखनऊ में रहा, फिर उसके बाद मेरठ में, और अब मैं दिल्ली में रहता हूँ क्योंकि अब ज़्यादातर काम यहीं मिल रहा है। पिछले 12 सालों से मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ। तो आज ये पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, कि आप लोगों को यहाँ के कुछ बातें ऐसे बताऊँगा जो मैंने अपने जीवन से सीखा है, अपने जीवन को समझा है, ज़िंदगी में कुछ गलतियों से सीखा है, जो दूसरों की गलतियों को करते हुए देखा है, सही गलत अच्छा बुरा जीवन में घटा, उन सब से समझकर जो उम्मीद निकल कर आई है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस पूरी सीरीज में हम उस पर ही बातें करेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है स्ट्रगल, संघर्ष। आज स्ट्रगल का मतलब संघर्ष के हर पहलू पे बात करेंगे। क्या संघर्ष का होना सही है जिंदगी में या गलत? तो मेरा मानना है कि संघर्ष आपके जीवन में गति लाता है। बिना संघर्ष के कोई भी मनुष्य अपने उस लक्ष्य को नहीं पा सकता जो उसे पाना चाहता हो। आपके जीवन में ऊर्जावान बनाता है। संघर्ष का होना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन एक हद तक, क्योंकि हमारा मानव जीवन एक संघर्ष की कहानी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कदम कदम पर हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। चाहे हम बात करें नौकरी की, चाहे हम किसी की करियर, सफलता, विवाह या सुख जीवन का, धन दौलत का, सब कुछ संघर्ष के बल पर ही पाया जा सकता है। सदैव कठिन परिश्रम संघर्ष से कमाया फल मीठा होता है दोस्तों, आपको पता होगा। अब मैं ये भी कहानी बताऊंगा आपको। सदैव कठिन परिश्रम और संघर्ष से कमाया फल मीठा होता है दोस्तों। भले ही अनेकानेक कठिनाइयाँ इस दौरान पेश आए, मगर जीवन का असली मजा तो संघर्षशील बनकर चुनौतियों से लड़ने में है। इस दौरान कई बार हार भी झेलनी पड़ती है दोस्तों। तो सही दिशा में किया परिश्रम का फल ही अति आनंदनीय होता है दोस्तों। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको भी। आज के इस एपिसोड में हम संघर्ष में जीवन पर आधारित कुछ सुंदर फैक्ट्स और सुंदर कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। कैसे इसको अपने जीवन के संघर्ष से कैसे हम लिंक कर सकते हैं, कैसे मैंने अपने लाइफ में संघर्ष किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आगे की कहानियाँ भी आपको मोटिवेट करेंगी। कुछ बातें स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा जो कि संघर्ष पे, स्ट्रगल पे बनी है। तूफान में भी जलता रहे वह दिया बनो, बरसात में सैलाब न लाए वह दरिया बनो, क्योंकि सहनशीलता में विकास होता है और उग्रवादिता में विनाश होता है। जीवन फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों का सफ़र है। अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाए, चलो टेढ़ी मेढ़ी डगर है। इस सफ़र में हर कोई कभी सुख तो कभी दुख ढोता है, कभी कोई हंसता है तो कभी कोई रोता है दोस्तों हमें ये पता है कि एक मनुष्य का जीवन काल 60 से 70 के करीब होता है, और इन 60 से 70 सालों में वो अपने संघर्ष को लेके जीता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हर व्यक्ति
एक समय ऐसा आता है कि वो चीज़ों को फेस नहीं कर पाता या चीज़ों को समझ नहीं पाता या संघर्ष करने से डरता है, वो गलत रास्ता चुन लेता है। तो उसी के आधारित मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताऊंगा दोस्तों कि कैसे एक बाज का पुनर्जन्म होता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम परेशान करने वाले कुछ लोग मिलते हैं, कुछ कठिन परिस्थितियां मिलती हैं। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं, पर कई अपने हालात को हार मानकर खुद को काम करने के लिए झोंक देते हैं। ऐसे में हमारी मेहनत, हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है दोस्तों जो अपनी कलम खुद लिखता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं कि एक बाज के जीवन से जुड़ी आचरण कारण एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देता है। अभी हम सब जानते हैं एक बाज का जीवन काल 70 साल होता है, लेकिन अपने जीवन के 40 साल में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण अनुदेश होता है, एक आभास होता है। इस अवस्था में उसके 3 प्रमुख अंग जो होते हैं वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। पहला जो लाइट और स्टेक हो जाता है, शिकार में कमज़ोर हो जाता है। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाता है और भोजन नीचा दिखने में मुश्किल होता है। तीसरा, पंख पिल्लो हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। सीने से पैर खुला हुआ नहीं दिखता, खिलखिलाता हुआ नहीं दिखता। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना, भोजन खाना, तीनों अपना आधार पकड़ लेता है। इसके पास, बाज के पास दोस्तों केवल 2 ही रास्ते होते हैं, या तो अपना वो शरीर त्याग दे या फिर अपनी प्रवृत्ति छोड़कर गिद्ध की तरह त्याग किए हुए भोजन को खाए या उन पर नज़र रखे, या दोस्तों अपनी परिस्थिति को एक अच्छे स्थिति में लाने के लिए एक संघर्ष करे। तो संघर्ष करने के बाद अपने आप को पुनर्जीवित करे। दोस्तों 40 के बाद जब ऐसा बाज को लगता है कि हम अब ना भोजन पकड़ सकते हैं, ना ही कोई काम कर सकते हैं, ना ही सही तरीके से उड़ सकते हैं, तो वो अकेले 150 दिन तक जाकर एक ऊंचे पहाड़ी पर जाकर अपना संघर्ष करता है और अपने चोंच को वो पहाड़ों से टकरा कर तोड़ देता है और फिर से चोंच निकलता है। उस दर्द को वो सहता है। वो चाहता तो एक आसान सा रास्ता पकड़कर एक गिद्ध की भांति वो अपना भोजन, त्यागा हुआ दूसरे का भोजन उसको शिकार करता और जीवन अपना नेक्स्ट अगला 30 साल काट देता है। लेकिन दोस्तों ऐसा वो नहीं, वो चाहता है कि अपने जीवन की वो रोमांचक स्थिति वो फिर से लाए और अपने आप को फिर से रिवर्थ करे, पुनर्जीवित करे। बार सुना होगा दोस्तों, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिली होगी, जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान का उसका संघर्ष असंभव नहीं होने देता। उसे नई चोंच, नए पंख, नई सारी चीज़ें देता है और सिखाता है, जैसा समूह पकड़ के प्रति चोंच सक्रिय और पंखों की कल्पना स्थापित करता है। इच्छा स्थिति पर धारण की, सक्रिय स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना में कुछ नया खाता बनाए रखने की। हमें भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना में 3 निर्बल होते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही खंडित होता है दोस्तों। जैसा ही एक बाज अगर वो अपने संघर्ष के कारण, अपने 150 दिनों के मेहनत के कारण अपना पुनर्जन्म कर सकता है, तो हमें भी अपने जीवन में ऐसी संघर्ष करते रहना चाहिए जो कि हम आगे जाके अच्छे स्थिति में अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। फिर किसी और दिन एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा और ज़िंदगी की इस गहमागहमी में थोड़ा सा वक्त निकाल कर बातें करेंगे। और दोस्तों ये बातें वो होंगी जो हमारे जीवन और आपके जीवन और सबकी लाइफ से रिलेटेड होंगी। हम यही चाहेंगे कि आपके विचार, हमारे विचार थोड़े से मिलें। तो दोस्तों आप लोग इसके में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने विचार रखें। अगर मुझसे आपके विचार थोड़े से अलग हैं तो उसको बताएं, समझाएं, जिससे कि हम आगे उसमें सुधार कर सकें।
धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ अलविदा। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।